आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 26। आज की हमारी वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज की हमारी डेट है 28 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन दिस इज जॉडीज फोन को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। अभी हमें एक सेंटेंस दिए गए हैं 5, ये ऊपर नीचे दिए गए हैं, हमें इसका ऑर्डर फिल करना है, करेक्ट ऑर्डर फिल करना है। तो देखेंगे सबसे पहला हमारा सेंटेंस आएगा थर्ड। ये जो थर्ड सेंटेंस है ये सबसे फर्स्ट सेंटेंस होगा हमारा। उसके बाद फर्स्ट वाला सेंटेंस सेकंड होगा, फिफ्थ वाला सेंटेंस थर्ड, सेकंड वाला फोर्थ और लास्ट में आएगा हमारे पास फोर्थ सेंटेंस हमारा। ये आप जल्दी से कर लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 कंटिन्यूड। अब हमें आज को आगे से पढ़ना है, उसको जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको एक बार में समझा दूंगा। He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. The scrub was still, only his own cracklings of twigs surrounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in the circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long, scrawny necks and hissed at him. He threw his bow at them, and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the door to the carrion birds. यहाँ तक समझ लेते हैं। ये जो हमें फोटो दी गई है इसका नाम है कैरियन बर्ड्स बोलते हैं इन्हें। अब हमें यहाँ पे फोटो में देखेंगे, यहाँ पर फोटो में देखिए कैरियन बर्ड्स एक झुंड बना के बैठी हुई हैं एक डो पे, डो को घेर के। तो शुरू करेंगे। अब क्या हुआ, जब जॉडी ढूंढने गया तो जॉडी को वहां पर कुछ नहीं मिल रहा था, वहां पर सिर्फ खुद की उसकी आवाज आ रही थी। जॉडी को लग रहा था कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया है, पर जॉडी चलता रहा। और जैसे ही बजर्ड, ये जो पंछी की फोटो है यहाँ पर, जैसे ही उसके सामने से गया तो उसका पीछा करता हुआ वो आया और उसने देखा कि डो जो है, जो मर गया था, डो जो फॉन जो डो का जो फॉन था उसको वो ढूंढने गया था, डो मर गया था। जो डो मर गया था उसको वो वहां पर पड़ा हुआ देखता है, और सारे जो ये पंछी हैं इन्होंने, बजर्ड्स ने उनको घेर रखा होता है। और फिर उसके बाद क्या करता है जॉडी, जॉडी अपने पास जो उसका पास लकड़ी का एक टुकड़ा होता है उसको फेंक देता है उनके ऊपर, और सारी जो पंछी होते हैं, ये जो बजर्ड्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। उसके बाद जब बजर्ड्स उड़ जाते हैं तो वो जाके देखता है कि वहां पर कैट, बड़ी बिग कैट के प्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं। शुरू करते हैं आगे। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all track except those of cat and buzzards. अब वो घास के बीच में से ढूंढता है जहां पर उसने फोन को पहली बार देखा था, वहां पर जाकर, पर फोन उसे वहां पर नहीं मिलता है। अब वो वहां पर जो क्लियरिंग है उनको सर्कल करता है और वो देखता है कि कोई आवाज नहीं है, कोई साइन नहीं है फोन का। तो जो बजर्ड्स होते हैं, जो ये पंछी होते हैं, ये अपने पंख फैलाते हैं, पंख उड़ाते हैं, मतलब पंख से उड़ते हैं और वापस अपने बिजनेस पे आते हैं। क्या बिजनेस? वो जो डो को घेर के उसको खा रहे थे। तो वहां पर फिर दोबारा जाते हैं। अब वो दोबारा वापस जॉडी जाता है जहां पर उसने फोन को देखा था, और वहां पर देखने की कोशिश करता है कि कोई उसके निशान मिल जाए। पर रात की जो बारिश हुई थी उसने सारे निशान को गायब कर दिया था, सारे निशान मिट गए थे। बस सिर्फ निशान थे तो बिग कैट और बजर्ड्स के, जो ये पंछी हैं इनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास आ गए क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप लोगों को हमारी वीडियोस मिलती रहे और आप
अपने वर्कशीट्स इजीली कर सकें और टॉपिक समझ सकें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स? कौन था जो हॉर्स पे चले गए थे? वो था मिलवील। जॉर्डी वॉज ट्राइंग टू फाइंड डैश। किसको फाइंड कर रहा था जॉर्डी? फॉन को। जॉर्डी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश। कहां पर गया था जॉर्डी? जहां पर उसने फोन को देखा था। ही हैड सीन द फोन। जॉर्डी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोइंग हिज डैश एट देम। जॉर्डी ने क्या फेंक दिया था बजर्ड्स को उड़ाने के लिए? बो। Whose footprints did the sand show? किसके फुटप्रिंट्स थे सैंड पे? बिग कैट के। What did the buzzard do on seeing जॉर्डी? बजर्ड ने जब जॉर्डी को देखा था उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हिस किया था, मतलब हिस मतलब आवाज निकाली थी उसके ऊपर। हिस दैट टाइम। Why did the buzzard clack their wings? बजर्ड अपने विंग्स क्यों, मतलब अपने जो पंख थे वो क्यों फड़फड़ा रहे थे? टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। अब 8th पार्ट है, 8th पार्ट में हमें दोनों वर्ड्स को मीनिंग ढूंढने के लिए कहा है हमारे पैराग्राफ में से। तो नियर बाई का मीनिंग हो गया एडजेसेंट, और लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री का मतलब हुआ बो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर जल्दी से टॉपिक समझ में आ गया तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए वीडियोस को, जिससे कि वो भी टॉपिक को समझ सकें, वो भी वीडियो को देखकर अपनी वर्कशीट पूरी कर सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू।